Once again, welcome to all the aspirants on my YouTube channel Khan Mentor Classes। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है मैथमेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो JKSSB ने सिलेबस में मेंशन किया है। चाहे JKSSB का जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस जो दिया होता है हमें, तो उसमें से जो है टाइम एंड वर्क जो है एक इम्पॉर्टेंट मतलब जो है रोल प्ले करता है। तो आज हम टाइम एंड वर्क पे ही, टाइम वेस्ट करने के बगैर टाइम एंड वर्क पे ही कुछ क्वेश्चन जो है इस पार्ट 1 में सॉल्व करते हैं। और हम इस वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में देंगे, यानी पार्ट फर्स्ट के बाद पार्ट सेकंड आएगा, उसी तरह से पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, हमें कहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए जो है वो 20 डेज में कोई पीस ऑफ वर्क करता है। अब वो कितना पीस ऑफ वर्क है वो हमें अभी पता नहीं है, वो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर बोलता है बी कैन डू इट, और वही काम जो है बी जो है 30 डेज में करेगा। ए कितने दिन में करता है? 20 डेज में करता है। और बी जो है कितने दिन में करता है? 30 डेज में करता है। बोलता है कि अगर ये दोनों जो हैं कुल मिला के दोनों जब मिल के काम करेंगे तो वही काम वो कितने दिन में कर सकते हैं। लेकिन अब वो काम कितना है वो हमें पता नहीं है। देखो, ए जो है बोलता है ए जो है वो काम करेगा 20 डेज में, और फिर बी जो है वही काम करेगा 30 डेज में। इसमें हमारे पास पहली अप्रोच क्या है? पहली अप्रोच हमारे पास ये है कि अब काम कितना है, काम निकालने के लिए कितने यूनिट काम होगा, उसके लिए हमने क्या करना है, डेज का आपने एलसीएम निकालना है। तो 20 डे और 30 डे निकालो, 20 और 30 का आपने एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, एलसीएम निकालो। 2 10 दूने 20, 15 दूने 30, 5 5 दूने 10, 5 या 15, 2 3 3 1 और 1। ठीक है ना, तो देखो 5 दूने 10, ये आ गया, 3 दूने 6, 10 6 के 60। यानी इसका मतलब है टोटल काम जो है मेरे पास वो 60 यूनिट है। आप जाओ आप क्वेश्चन में, अगर ए जो है वो 20 दिनों में काम करता है और काम कितना है? 60 यूनिट है। ठीक है, 60 यूनिट मेरे पास काम है। अगर 20 दिनों में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना ए करेगा? 60/20, ये आ जाएगा आपके पास 3 यूनिट। इसका मतलब है ए जो है एक दिन में 3 यूनिट करेगा। सेम अप्रोच यहाँ पे भी, बी जो है वो कितने दिनों में करता है? वो 30 दिनों में करता है। और कितना काम है? वही काम है 60 डेज में। तो एक डे में अगर 30 दिनों में 60 यूनिट करता है तो एक डे में करेगा 60/30, ये आ जाएगा 2 यूनिट। यानी इसका मतलब ए जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट करता है। तो ये दोनों मिला के एक दिन में कितने करते हैं? ए करता है 3 यूनिट, बी करता है 2 यूनिट, यानी 3 + 2, यानी एक दिन में ये दोनों मिला के जो है 5 यूनिट करते हैं। तो टोटल का अगर एक दिन में ये करते हैं 5 यूनिट, तो टोटल काम हमारे पास कितना था? 60। तो इसका मतलब है टोटल काम डिवाइड बाय एक दिन का काम, यानी 60/5, 1 5 5 12 5 60, यानी इसका मतलब है 12 डेज में ये काम करते होंगे। आपको पेपर में डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, 11 डेज, 10 डेज, 12 डेज, 13 डेज, तो आपने लिखना है, यानी इस तरह से आपने क्वेश्चन को निकालना है। तो आपके पास आ जाता है कि ए + बी आप दोनों एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो टोटल काम इनको 60 यूनिट करना है। तो इसका मतलब है टोटल काम डिवाइड बाय एक दिन का काम, तो वो निकल जाता है 12। इसका मतलब है वो कुल मिला के जो है 12 दिन देंगे इस काम को करने में। सेम इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी है, ताकि आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन जो है समझ आ जाए। देखो यहाँ पे है, डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 6 डेज। देखो यहाँ पे ए और बी जो है दोनों कुल मिला के, दोनों मिल के जो है काम को कर सकते हैं 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, और बी अगर अकेला ये काम करेगा वो देगा इसको 15 डेज में। देखो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि अगर दो बंदे मिल के काम करेंगे वो कम दिन देंगे ना,
और अकेला बंदा करेगा काम, वो ज़्यादा दिन लगाएगा। तो इसी तरह से बताता है कि ए और बी दोनों मिला के 6 दिन लगाते हैं, जिसमें बी जो है अगर अकेला करेगा वही काम, वो 15 दिन लगाएगा। अब हमने काम निकालना है कि भाई हमारे पास काम कितना है, कितने यूनिट काम है टोटल। तो मैंने क्या कहा आपको, पहले अप्रोच आपके पास क्या है, आप निकालो इनका 6 और 15 का एलसीएम, डेज का एलसीएम निकालो। 3 3 2 6 5 3 15 2 1 ऐसे ही 5 5 1 और 1, ठीक है ना। 2 3 6 6 5 30। इसका मतलब है टोटल काम जो है हमारे पास वो 30 यूनिट है। कितना है स्टूडेंट्स टोटल काम हमारे पास 30 यूनिट। अब जो है ए और बी कितने दिनों में काम करते हैं, 6 दिनों में। कितना करेंगे, 30 यूनिट है टोटल। इसका मतलब है वो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे, अगर ए और बी 6 दिनों में 30 यूनिट करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 30 डिवाइड बाई 6 यानी 30 डिवाइड बाई 6 दैट इज 5 यूनिट। एक दिन में दोनों मिला के 5 यूनिट करेंगे। फिर बोलता है बी जो है अकेला अगर करता है 15 दिनों में, अगर बी जो है 15 दिनों में इतना काम करेगा, कितना 30 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा, 30 डिवाइड बाई 15 यानी 2 यूनिट। एक दिन में करेगा 2 यूनिट, ठीक है। फिर आगे क्या बताता है कि इन हाउ मैनी डेज कैन ए डू द सेम वर्क, ए जो है कितने दिनों में ये काम कर सकता है। देखो ए और बी दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं भाई साहब, ए और बी दोनों मिला के ए और बी जो है वो 5 यूनिट करते हैं। जबकि फिर हमने निकाला था किसका, बी का यानी 15 डेज में 30 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट। तो ए प्लस बी दोनों मिला के करते हैं 5 यूनिट, तो ए प्लस बी दोनों मिला के करते हैं 5 यूनिट, ठीक है ना। तो ए प्लस बी दोनों मिला के एक दिन का काम इनका कितना है, 5 यूनिट, जिसमें बी जो है एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट। तो टोटल दोनों मिला के जो है वो कितना करते हैं, दोनों मिला के करते हैं हमारे पास दोनों जो है वो मिला के, देखो दोनों मिला के करते हैं एक दिन का 5 यूनिट। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। ए प्लस बी एक दिन का कितना करता है, बी करता है एक दिन का 2 यूनिट। इसका मतलब है ए कितना करता होगा, टोटल दोनों का है 5 और बी करता है 2 यूनिट। इसका मतलब है ए करेगा 5 माइनस 2, ए करेगा 3 यूनिट। ए कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट। फिर हमें क्या बताता है कि ए जो है अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर ए अकेला जो है इस काम को एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है और टोटल काम है 30 यूनिट, इसका मतलब है वो 10 दिन लगाएगा। कुदरती बात है, टोटल काम है इसको 30 यूनिट और एक दिन में करता है वो 3 यूनिट, तो 10 या 30 वो 10 दिन में ये काम करेगा, यानी 10 इज द राइट आंसर। बस इसमें दो जो थे ए प्लस बी जो है 6 दिनों में काम करते थे, तो 6 दिनों में कितने, 30 यूनिट। तो एक दिन में ए प्लस बी मिला के कितने करेंगे, 30 डिवाइड बाई 6 वो आ जाएगा आपके पास 5 यूनिट। फिर बी की बात कर रहा था, बी जो है वो 15 दिनों में 30 यूनिट करता है, तो एक दिन में बी कितना करता होगा, 2 यूनिट करता होगा। 30 डिवाइड बाई 15 आपने करना है, वो आ जाता है 2 यूनिट। अब दोनों मिला के एक दिन में करते हैं 5, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 यानी दिन का 5 यूनिट, जिसमें ए प्लस बी जिसमें करता है 2 यूनिट, दोनों मिला के इज इक्वल टू 5 करते हैं, तो ए निकल जाएगा यहाँ से आपको 3। इसका मतलब ए जो है दिन का 3 यूनिट करता है। अगर दिन का 3 यूनिट करता है तो टोटल हमारे पास है 30 यूनिट काम, तो इसका मतलब है वो 10 दिन लगाता है इसी काम को करने में। अब इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ध्यान रखना, ए जो है काम को कितने दिनों में कर रहा है, ए कर रहा है 5 डेज में, बी कर रहा है 4 डेज में, बी कर रहा है 4 डेज में, ठीक है। और ए बी एंड सी और 3 मिला के, ए बी और सी 3 मिला के ये 2 दिन में करते हैं, तीनों मिला के 2 दिन में करते हैं। अच्छा देखो, अब लेकिन काम टोटल कितना है, मैंने क्या कहा, आपकी पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपने डेज का आपने एलसीएम निकालना है। निकालो 2
4 और 5 का निकालो आप एलसीएम। 2 1 2, 2 2 4, 5 रहेगा ऐसे ही, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता। 2 1 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, तो 5 1 1 और 1, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 5 के 20, यानी इसका मतलब है टोटल काम है 20 यूनिट, है ना। टोटल काम कितना है? 20 यूनिट। अगर अब हमने क्वेश्चन पे जाना है, ए करता है 5 दिनों में काम। ए कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में। कितना काम करेगा वो? 20 यूनिट। इसका मतलब है एक दिन में ए कितना करेगा? 20/5 यानी 4 यूनिट, 4 यूनिट करेगा। फिर बी जो है, बी करता है 4 दिन में। कितना? टोटल काम कितना है? 20 यूनिट। एक दिन में कितना करता होगा? 20/4 यानी 5 यूनिट, ठीक है ना। फिर ए बी और सी कितने दिनों में करते हैं? कितने दिनों में? 2 डेज में करते हैं। तो कितना काम करना है? वही 20 यूनिट। तो 1 डे में कितने करते होंगे? 20/2 यानी 1 डे में करते होंगे 10 यूनिट, ठीक है ना। 1 डे में करते हैं 10 यूनिट। इसका मतलब है देखो, ए प्लस बी प्लस सी 1 डे में 10 यूनिट करते हैं, जिसमें ए जो है एक दिन का कितना काम करता है? ए करता है 4 यूनिट, ऊपर हमने निकाला। फिर बी एक दिन का कितना करता है? 5 करता है, और सी हमने निकालना है। इज इक्वल टू 3 मिला के करते 10, तो 5 4 9 प्लस सी इज इक्वल टू 10, तो सी इज इक्वल 10 - 9 दैट इज 1। इसका मतलब है सी जो है एक दिन का 1 यूनिट करता है, और हमने क्या निकालना है कि इन विच टाइम वुड सी डू इट अलोन। किस टाइम में डू यानी कितने टाइम में ये जो सी है ये काम पूरा करेगा, अकेला करना है। लेकिन अब सी जो है एक दिन में 1 यूनिट हमने निकाला, और टोटल काम हमको 20 यूनिट है। इसका अगर सी जो है एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 20 दिनों में 20 यूनिट करेगा, तो 20 विल बी द राइट आंसर। 20 डेज विल बी द राइट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, हम अगला क्वेश्चन इसी बेसिस पे हम अगला क्वेश्चन भी करते हैं, ताकि अगर आपको पहले क्वेश्चन में कोई कसर रह गई तो दूसरे में थोड़ा वो क्लियर हो गया, दूसरे में कोई कसर रह गई तो तीसरे में, तो तीसरे में, फिर चौथे में। इसी तरह से मैं इस वीडियो को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, हर वीडियो को, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, और इंडिया का जो है जो हिस्ट्री है हमारे पास, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, वो तमाम लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करूंगा JKSSB के लिए, चाहे वो स्टॉक एक्सटेंड हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, वेटनरी फार्मासिस्ट हो, या VLW का हो, ठीक है। आई होप यू विल सपोर्ट मी। तो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्या है? बोलता है A, B एंड C कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6, 12 एंड 24 डेज। देखो, इसका मतलब है ए जो है काम करेगा 6 डेज में, और बी करता है वही काम 12 डेज में, और सी करेगा उतना ही काम 24 डेज में। अब काम कितना है? मैंने क्या कहा आपको? पहले अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी अप्रोच होनी चाहिए डेज का आप एलसीएम निकालो, जो एलसीएम आएगा उतना काम होगा, उतने यूनिट, ठीक है ना। 6 1 6 6, 6 2 12, 6 4 24, 9 2 के टेबल में, 2 दूने 4, तो 6 चौके 24, यानी टोटल हमारे पास काम है वो 24 यूनिट्स है। टोटल हमारे पास काम कितना? 24। अब देखो, ए जो है 6 डेज में करेगा 24 यूनिट, तो एक डे में कितना करेगा? 24/6, तो 4 यूनिट करेगा, ठीक है ना। अब बी जो है वो 12 डेज में करता है 24 यूनिट, तो एक डे में कितना करेगा? 24/12 दैट इज 2 यूनिट। अब सी जो है वो 24 डेज में करता है 24 यूनिट, इसका मतलब है 1 डे में वो करता होगा 24/24 1 यूनिट, ठीक है ना। इन व्हाट टाइम विल दे टुगेदर डू इट। अब कितने टाइम में वो अगर इकट्ठा काम करेंगे तो कितने टाइम में वो जो है वो काम जो है इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना। यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने टाइम में करेंगे? पहले मैं निकालूंगा, अगर ए जो है एक दिन का 4 यूनिट करता है, बी जो है एक दिन का 2 यूनिट करता है, सी जो है एक दिन का 1 यूनिट करता है। इसका मतलब है कि ये तीनों एक दिन में कितने करते हैं? ए जो है 4 यूनिट करता है, बी जो है 2 यूनिट करता है, तो 6, सी करता है 1 यूनिट, तो क्या बन जाएगा? 7 करते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों मिलके एक दिन का 7 यूनिट करते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितना करना है? 24।
अगर एक दिन में 7 यूनिट करते हैं तो इसका मतलब है 2 दिन में 14 यूनिट करेंगे, 3 दिन में क्या करेंगे 24 यूनिट, देयरफॉर 3 डेज इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमारा वीडियो ये ख़त्म हो जाता है। तो ये था हमारे पास टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ आ गई होगी। आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा और ये क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। और मैं आपको JKSSB का जो जितना भी जो VLW का है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का है, स्टॉक असिस्टेंट का, वेटनरी फार्मासिस्ट का, जितना भी जो मैथ्स का सिलेबस है, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दैट सिलेबस एंड आई होप दैट यू विल सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।